वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र में भी बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो गए। वृहद रूप से बात करें तो शिवसेना यूबीटी तीसरे नंबर पर रही पूरे प्रदेश में। उसको लगभग 244 सीट आई सब मिला करके। और इधर जब बीएमसी की बात करें तो सबको पता है कि वो 63-65 पर ही आकर के और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। हम बात कर रहे हैं कि अभी जो समीकरण बने हैं उन समीकरणों के तहत यद्यपि ये उछाला गया कि भारतीय जनता पार्टी के 89 सीट्स और जो 29 सीट आई है एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना, बल्कि मूल शिवसेना तो वही है, उसको दोनों मिलाकर के ये 118 हो रहे हैं और 114 सीट चाहिए तो 4 अतिरिक्त है आराम से। उस पर 3 अभी एनसीपी के अजीत पवार जी वाली पार्टी उनके भी हो गए। उस पर एक अलग ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस पर हम उसकी समीक्षा करेंगे, केवल एनसीपी शरद पवार की से हट करके, और जो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी उसकी हम समीक्षा करेंगे जो एनडीए के साथ में है। इस समय उसकी 3 सीट है, वो तो 3 को और हम जोड़ लें तो ये 121 हो जाता है। तो वो कंफर्टेबल मेजोरिटी बीजेपी की बन रही। लेकिन शगुफेबाज जो होते हैं जिनको हर एक में लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह निकाल ली है। भाई सब जानते हैं कि ये जो दल बदल कानून है 1984 के बाद पश्चात ये सारा कुछ जो बना है, तो इसके तहत 2/3 बहुमत के साथ या 2/3 समूह जब तक अलग न हो तब तक वो माना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है, उसको मान्यता नहीं है। और ऐसा उससे कम होने पर संबंधित सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या कि वो नगर परिषद नगर पालिकाओं के हैं, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में भी वो लागू होता है। तो उसके तहत अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, या कि जो मेरे सूत्रों ने जो मुझे गई रात को जो जानकारी दी, जिसके तहत कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्ले बल्ले जैसी स्थिति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के तो 89 है, 11 कम 100, लेकिन उसको 18 पार्षदों का एक साथ समर्थन ही नहीं बल्कि उसके दल में सम्मिलित होने का कार्य हो गया है। मेरे हिसाब से तो ये बताया गया हो गया है। कांग्रेस के जो युवराज जी हैं, जो कभी ज़्यादातर विदेश रहते हैं, राहुल जी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके ऊपर विदेशी नागरिक का ठप्पा वैसे ही लगाया, और वैसे भी वो विदेशी रहते हैं। और जानकारी तो ये भी है कि वो विदेश में या बसना भी चाहते हैं, इसलिए प्रियंका वाड्रा को आगे किया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा की अपनी कमजोरियां हैं, अरबों खरबों की संपत्ति चूंकि रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम पर है, राष्ट्रीय दामाद जी के नाम पर है, तो प्रियंका के ऊपर वो अलग तलवार खींची हुई है कि वो सारी संपत्ति बचाए कि कांग्रेस की पूरी विरासत को बचाए। लेकिन वो एक अलग विषय, फिर उस पर किस दिन वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। अभी ये है कि कांग्रेस के कुल मिलाकर के 24 पार्षद जीत के आए हैं बीएमसी में, मुंबई महानगर पालिका, संक्षिप्त में अपन कहें तो, है ना, बृहन कह लीजिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका। 24 में से जो 12 हैं वे मुस्लिम नहीं हैं, 12 विशुद्ध मुस्लिम ही है। 24 में से कांग्रेस को 12 मुस्लिम और 12 दूसरे लोग से मतलब उसमें 10 हिंदू हैं, 2 ईसाई है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से 12 ये हो गए। तो अभी रात का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके तहत इन 24 में से 18 का समूह बीजेपी में सम्मिलित हो रहा है। 6 जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि हम सम्मिलित नहीं होना चाह रहे हैं, बाहर से सपोर्ट करें हम। और जो 12 का जो अभिमत है उसमें 10 हिंदू हैं। ये 10 हिंदू हैं, उसमें जिनके नाम भी मेरे सूत्रों ने बताए हैं। ये कांग्रेस के हिंदू पार्षद है, अजंता यादव, संगीता कोहली, दिव्या टूपिक, करण। इसमें दिव्या को लेकर के आशा कोपरकर, वैशाली सेंडकर, रमन आमजी, आशा
काले, ज्ञानराज निकम, ये 10 तो विशुद्ध हिंदू है और 2 इसमें ईसाई है। बताया जा रहा है कि ये जो क्लिलिप मिरांडा और करण डेमेलो, ये 2 ईसाई है। ये 2 भी बीजेपी में आ चुके हैं, आने को तैयार है। और ये जो 10 हिंदू है ये तो तैयार है ही। 6 जो मुस्लिम हैं उनमें ये आंटी फंसी हुई कि वो कह रहे हैं हम बाहर से सपोर्ट करें लेकिन हम कांग्रेस के साथ तो नहीं रहेंगे। इस तरीके से ये 18 एक साथ अलग होते हैं या हो चुके हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से तो अलग हो गए हैं। तो ये 18 का सपोर्ट जब इधर इनको मिलता है तो इनकी जो सीट संख्या है वो हो जाती है 89 से 99 और 107 तो फिर बीजेपी के ही हो जाएंगे। तो उधर जो, यद्यपि एकनाथ शिंदे से कोई खतरा नहीं है, वो पूरी तरीके से समर्पित है, अपने पार्षदों को होटल में लेके बैठे हुए हैं ताकि उनमें कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आ रहे हैं इससे कंफर्टेबल मेजोरिटी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये 140 के लगभग आसानी से भारतीय जनता पार्टी नीत जो बीएमसी का महापौर बनेगा उसके पास में 140 का बहुमत होगा, जिसमें एकनाथ जी की 18 ये, एनसीपी के 3 और कुछ और भी टूटा भांगी अभी होने वाली है। तो इन सबको मिला करके खबर तो ये भी आ रही है कि वे जो 65 जीत करके गए हैं उसमें से 50 तैयार बैठे वापस एकनाथ शिंदे जी के साथ जाने के लिए। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं कांग्रेस की जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई, वे मेरे सूत्रों ने उनको तथ्यात्मक रूप से सही बताया है, जो मैंने आपके सामने बताना ठीक रहा। आपको वीडियो में आपके नीचे अपनी टिप्पणी भी दीजिए और ऐसा होता है तो वो कितना अच्छा होगा ये भी बताइए। अभी तो सुशांत सिंह राजपूत और जो दिशा सालियान की जो हत्यारे को फांसी होना है, इनकी पिटिशंस लगी हुई है सभी मुंबई हाई कोर्ट में। दिशा के पिताजी सतीश सालियान जी के द्वारा कि आदित्य ने मेरी लड़की की हत्या की है और उसको अभी 20 तारीख को उसकी हियरिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर गया, यहाँ तो पाप का समुद्र भरा है। अब इसकी क्या गत होने वाली है। जो होता है ईश्वर के सजा देने के अपने तरीके हैं और मनुष्य के सजा देने के अपने तरीके हैं। और ईश्वर की लाठी में तो आवाज़ नहीं होती है, आवाज़ कहाँ हुई और सब कुछ हो गया। भारत माता की जय।